सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान। सियासी इजलास की अंदरूनी कहानी, बल्दियाती इंतखाबात EVM से क्यों नहीं हो सकेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि शहर शहर मुजाहरे क्यों हुए। लेकिन सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें कि बच्चों के सैर सपाटे और मौज मस्ती के दिन आ गए हैं। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध में 20 दिसंबर से स्कूल बंद होंगे। NCOC ने छुट्टियों पर अपना फैसला दे दिया। विफाकी तालीमी इदारों में 3 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां होंगी। ताहम मौसमी हालात के मुताबिक सूबों को अपने फैसले करने में आजादी दी गई। NCOC का कहना है देर से छुट्टियां करने का फैसला ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के लिए किया गया। स्कूल खुले रहेंगे तो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होगी। पंजाब के स्कूलों में 23 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। सूबा भर के स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। बर्फबारी वाले इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी, जबकि मैदानी इलाकों में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का अपना फैसला बरकरार रखा। सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। छुट्टियों के एलामिये जारी कर दिए गए। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी। वज़ीर आज़म के इजलास में गैस बहरान और वजीहुद्दीन अहमद के बयान की गूंज सुनाई दी। गैस बहरान पर इत्तेहादी और हुकूमती अरकान बोल पड़े। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म से हम्माद अज़हर की शिकायत लगा दी। इमरान खान ने वजीहुद्दीन अहमद के बयान पर वज़रा को नई गाइडलाइन भी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास हुआ जिसमें बहुत से अहम उमूर ज़ेर बहस आए, लेकिन गैस बहरान और जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद के बयान की गूंज यहाँ पर सुनाई दी। गैस बहरान पर इत्तेहादी और हुकूमती अरकान भी अपने गिले शिकवे करते रहे, जबकि गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म से हम्माद अज़हर की शिकायत लगाई। इस मौके पर इमरान खान ने वजीहुद्दीन अहमद के बयान पर वज़रा को नई गाइडलाइन भी दे दी और ये कहा कि वज़रा इन बयानात पर तबसरे से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ जिसमें वज़रा की जानिब से गिले शिकवे भी किए जाते रहे। MQM की जानिब से कहा गया कि कराची में वादे के मुताबिक गैस नहीं मिल रही है और मुल्क में गैस नहीं है, जिसकी वजह से घरेलू और सनती सार्फिन एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी वज़ीर तवानाई के रवैये से नाला दिखाई दिए और उन्होंने हम्माद अज़हर के रवैये की शिकायत भी वज़ीर आज़म से की है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा कौन कौन से अहम उमूर थे जो कि ज़ेर बहस आए इस इजलास में, क्या शिकवे शिकायत हुई? गैस बहरान जो है उस पर आज खुलकर बात हुई है। जो सिंध का जो MQM का जो एक शिकवा भी है वो आज जो है वो डिस्कस हुआ, क्योंकि इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध हैं वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने हम्माद अज़हर जो वज़ीर तवानाई हैं उनके हवाले से शिकायत की है कि प्राइम मिनिस्टर से तो बात हो जाती है लेकिन हम्माद अज़हर से 10-10 दिन तक बात नहीं होती। और उन्होंने कहा है कि गैस का मसला है, कराची का मसला है और इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी परेशान है। और उन्होंने ये बात की है कि एटलीस्ट अगर आप गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे मिल ही लें। जिसका रिप्लाई करते हुए हम्माद अज़हर ने कहा कि मैं आपके साथ टैक्स पे रहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो आप नंबर नहीं उठा रहे, तो उस पर एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। उसके साथ जो सबसे अहम जो बात है कि जो पंजाब के जो एप्टमा और जो पंजाब इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उस पर एक हुकूमती रुकन ने कहा कि बिल्कुल यही मामला है कि पंजाब के भी लोग आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। इसके साथ जो गैस के साथ शब्बर ज़ैदी का जो मामला था, जो उनका जो बयान था वो भी आज डिस्कस हुआ और उस पर फवाद चौधरी ने जो बात की है कि वो शब्बर ज़ैदी ने अपना जो बयान जो है वो दिया है कि इसको विदाउट कंटेक्स्ट जो है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको लिया गया है। उसके साथ जो है दीगर मामलात पर बात हुई है। शहबाज शरीफ के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब हमारा टारगेट शहबाज शरीफ हैं और उस हवाले से बात की जा रही थी। और उसके साथ साथ जो बताया ये जा रहा है कि आज के अहम इजलास में ये टास्क दिया गया है कि अब फोकस जो है PTI गवर्नमेंट का वो शहबाज शरीफ ही हैं। और उसके साथ फवाद चौधरी ने जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो केस फाइनल हुआ है, शहजाद अकबर की जो ब्रीफिंग थी उस पर भी सवालात उठाए हैं। लेकिन गैस के मामलात पर खुद हुकूमती अरकान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही और हम्माद अज़हर पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कुछ हदायत हम्माद अज़हर को जो है वो दी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब कराची से खैबर तक शहर शहर गैस दो के नारों की गूंज। मुल्क भर में जियाले सड़कों पर आ गए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया।
बहावलनगर में दूल्हा गाड़ी से उतरकर एहतजाज में आ गया और खूब नारे लगाए। तो मुल्क भर में गैस बहरान ने अवाम को 2 वक्त के खाने के लिए भी हलकान कर दिया। खवातीन सड़कों पर आ गईं, शहर शहर एहतजाज किया गया। गैस नापैद हुई तो लकड़ी की कीमत को भी आग लग गई। सनतें ठप होने से बेरोजगारी बढ़ने लगी है तो मुल्क की एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है। गैस के बहरान से घरेलू सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 3 वक्त गैस फराहमी का हुकूमती वादा भी वफा न हुआ। यूसुफगोट, सरजानी टाउन समेत कराची के दीगर इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। खवातीन सुई सदन गैस ऑफिस के बाहर बर्तन रखकर एहतजाज करती नजर आई। शहर कायद में क़य्यूमाबाद, शरंगी पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। लाड़काना में भी गैस का बहरान, खाना पकाने के औकात में भी लोड शेडिंग जारी। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। गैस नापैद हुई तो लकड़ी की कीमत को भी आग लग गई। उधर सनतें ठप होने से बेरोजगारी बढ़ने लगी तो मुल्क की एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो रही है। एक और टॉप स्टोरी को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। महंगाई ने गरीब को रोंद कर नया रिकॉर्ड बना डाला। कम आमदन तबके के लिए महंगाई की शरह 21% से भी ऊपर जा पहुंची। सरकारी कागजों में भी महंगाई होने का एतराफ़ किया गया है। हुकूमत के मुताबिक एक हफ्ते में दालें, घी, सब्जियां और फलों की कीमतें बढ़ गईं, जबकि बिजली भी 70 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवां हफ्ते महंगाई की शरह 0.55% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 19.49% और गरीब तबके के लिए कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 21.42% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते 17 अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आया, जिसमें केला, लहसुन और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आया। बिजली की यूनिट भी 70 पैसे इजाफा उसमें रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर हम दीगर अशिया की बात करें तो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते 15 अशिया की कीमतों में कमी और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटा, चीनी और अंडों की कीमतों में रवां हफ्ते कम रिकॉर्ड किया गया, कमी रिकॉर्ड की गई। जी बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, अपडेट कर रहे थे। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की जाती उम्रा लाहौर में दावत वलीमा में शिरकत के लिए जारी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शरीक है, जबकि मेहमानों के लिए मटन कोरमा, चिकन बिरयानी, सूप और गाजर का स्पेशल हलवा रखा गया है। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की जाती उम्रा लाहौर में दावत वलीमा में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं जो कि इस दावत वलीमा में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इस दावत वलीमा में शिरकत के लिए 1200 से ज़्यादा मेहमानों को मदऊ किया गया है। जाती उम्रा में ये तकरीब सजाई गई है और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ समेत ख़ानदान के करीबी अजीज़ व अकारब और पार्टी रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है और अब भी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उमर, बताइएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जो कि अब तक पहुँच चुकी हैं? मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की आज दावत वलीमा जाती उम्रा रायवेंड में है। बरकी कुमकुमहों से जो है वो जाती उम्रा रायवेंड को सजा दिया गया है। इस वक्त वलीमे की तकरीब जो है वो जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब, सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन नुज़रत सादिक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोकर, MNA मलिक अफजल खोकर, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोकर समेत दीगर जो है उन्होंने इस दावत वलीमा में शरीक हुए। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के करीबी अजीज़ व अकारिब, जिनमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, साबिक MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट, इब्राहिम तारिक शफ़ी समेत दीगर जो हैं वो इस वक्त दावत वलीमा में शरीक हैं। मेन्यू के हवाले से भी अगर बात करें तो मटन कोरमा, मटन बिरयानी और चिकन कोरमा रखा गया है, जबकि गाजर का जो है वो हलवा रखा गया है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो है वो जुनैद सफदर की दावत वलीमा की तकरीब जाती उम्रा रायवेंड में जारी है। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने को तैयार हो गया, लेकिन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3900 मशीनें देने से माजरत कर ली। कहा वसाइल और वक्त की कमी के बायस सिर्फ
मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजारत को एक और ख़त लिख दिया। मेयर के इंतखाब के लिए 50 मशीनें मांग लीं। पहले फ़र्जी इलेक्शन कराए जाएंगे, फिर असली इंतखाबात में मशीन इस्तेमाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सैक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ नजरसानी केस का फैसला सुना दिया। नजरसानी अपीलें मुस्तरद कर दी गई। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल कर दिया। मुख्तसर फैसले के मुताबिक जिन लोगों ने तैनाती के वक्त टेस्ट नहीं दिए उनके लिए टेस्ट देना लाजमी होगा। जो मुलाजमीन करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए थे वो बहाल नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीगर 4 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया है। सरकारी मुलाजमीन ने बरतरफी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुलाजमीन ने नारेबाजी की। तफसीलात कफायत अली शाह की इस रिपोर्ट में। तवील एहतजाज रंग लाया, बदतरफी बहाली में बदली तो बहाल सरकारी मुलाजमीन एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। फैसला सुनने के लिए मुतासरा मुलाजमीन की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी, जिन्होंने अपने हक में फैसला आने पर खुशी का इजहार किया। वो कला जिन्होंने हक की तलवार चलाई, सदाकत के तीर बरसाए और दलाइल और बराहीन के नेज़ों से मुखालफिन के सीने छलनी करके दलाइल से ये साबित किया कि 16,000 मुलाजिमीन हक पर हैं और हक की खातिर डटे हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो समात एक नतीजे पर आके पहुंच गई और तमाम जो मुलाजमीन जो निकाले गए थे वो बहाल हो गए। मुतासरा मुलाजमीन में खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है, जिनमें से अक्सरियत एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है। खवातीन ने इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, जिसने जो है ना आज ये दिन दिखाया है। हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला के बाद हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे हक में फैसला किया। मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी करके उन्हें बेरोजगारी से बचा लेगी। कैमरामैन नफीस अराई और गुलाम रसूल के साथ कफायत अली शाह, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। वैक्सीन लगवाने वाले भी होशियार हो जाएं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए साइनोफार्म, J&J, स्पुतनिक वैक्सीन कमज़ोर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन और स्विस दवासाज कंपनी की तहकीक के मुताबिक चीन की साइनोफार्म, अमेरिका की जॉनसन जॉनसन जबकि रूस की तैयार करदा स्पुतनिक वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ बहुत कम या कोई एंटीबॉडीज़ पैदा नहीं करती। रिपोर्ट में फाइजर को ओमिक्रॉन के खिलाफ दूसरी वैक्सीन के मुकाबले में मौसर करार दिया गया है, क्योंकि ऐसे अफराद जिन्हें फाइजर की 2 खुराकें लग चुकी हों उनके एंटीबॉडीज़ कम गिरते हैं। दूसरी जानिब स्पुतनिक तैयार करने वाले रूसी सेंटर ने इस तहकीक को नाकाफी करार दिया है। OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी जनरल OIC इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा शहरियार आलम, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा, ताजिकिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा और सूडान का वफ्द भी कल आएगा। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल्ला लतीफ़ बिन राशिद की आमद भी कल होगी। कुवैत, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी कल पहुँचेंगे। OIC इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में हफ्ता इतवार और पीर को छुट्टी का ऐलान किया गया है। शहरी इक़्तिदार में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं की जाएगी। हफ्ता और सोमवार को लोकल हॉलिडे होगी। इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों का हम ख़ासुल ख़ास ख्याल रखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनकी खिदमत में और उनकी सिक्योरिटी में कोई किसी किस्म की कसर ना रही जाए। ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम सिक्योरिटी के तमाम इक़दामात अपनी फ़ौज, अपने सिविलियन अदारे और अपनी एजेंसी से, CDA और इस्लामाबाद पुलिस से मिल के कर रहे हैं। शुमाली इलाका जात में बर्फ ही बर्फ, रुई के गालों ने पहाड़ों को ढक लिया। लह सर तरीन मकाम करार पाया, जहां पारा -15 तक गिर गया। कलात में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर यकबस्ता हवाएं चलने लगी, जिससे मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक पड़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध छा गई। मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को सफ़र से पहले एहतियात बरतने की हिदायत की है। कराची में पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज़ धामरा की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। गाड़ी उलट गई, ताहम आजिज़ धामरा इस हादसे में महफूज रहे। हादसा सईदाबाद के करीब पेश आया। आजिज़ धामरा ने ट्विटर पैगाम में अपनी खैरियत से आगाह किया और दुआ की दरख्वास्त भी की है।
पीआईए की इस्लामाबाद से सऊदी अरब से जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। दौरान परवाज बोइंग 777 तैयारे के साइड विंड स्क्रीन में क्रैक पड़ गया, जिस पर PK 9753 को कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। तर्जमान पीआईए के मुताबिक इंजीनियर्स ने तैयारे की विंड स्क्रीन तब्दील करके उसे रियाज के लिए रवाना कर दिया है। फ्रांस से आपको खबर देंगे, जहां कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। फ्रांस में गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,866 कोरोना के केसेस का इंदराज किया गया, जबकि 166 अफराद कोरोना वबा से हलाक हुए। फ्रांस भर में 2,832 अफराद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। फ्रांस ने इंग्लैंड जाने वाले अफराद पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है। आपको बताएं कि फ्रांस में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। फ्रांस में गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,866 कोरोना के केसेस का इंदराज किया गया, जबकि 166 अफराद कोरोना वबा से हलाक हुए। फ्रांस भर में 2,832 अफराद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।